आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, आपकी निश्चित रूप से 15 दिन में ही आपके आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं डॉक्टर आशुतोष हेल्दी वर्ल्ड में। और आयुर्वेदिक उपचार की इस अगली कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई समस्या का समाधान, जो है डायबिटीज, मधुमेह है, शुगर। ठीक है, तो आज इसी समस्या के समाधान के लिए हमारे डॉक्टर साहब के पास सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत। और दोस्तों, सबसे पहले मेरा जो सवाल रहेगा डॉक्टर साहब से वो रहेगा, डायबिटीज की जो समस्या है ये किस प्रकार होती है, या इसके कारण क्या हैं, किस कारण से ये होती है? नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़, जिसे आयुर्वेद में मधुमेह बोलते हैं, उसके विषय में। तो उसके हम कारण बताएंगे कि डायबिटीज़ होती क्यों है। एक तो हमारे यहाँ अब जीवन शैली में परिश्रम का अभाव हो गया है, परिश्रम कम करते हैं, हम पड़े पड़े खाते रहते हैं, और जब हम थोड़ा समय ज़्यादा रहता है तो हम खाते भी ज़्यादा हैं, बार बार, तो उस समय हम ओवर डाइट हो जाती है। और ये रोग है मुख्य रूप से रोग है पाचन शक्ति का। हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होगी तब ये रोग पैदा होगा, क्योंकि एलोपैथी वाले हैं वो भी यही मानते हैं कि ये रोग पैंक्रियाज से पैदा होता है। जब पैंक्रियाज में खराबी होती है, इंसुलिन कम बनता है, तो हमारी शर्करा का पाचन नहीं हो पाता। बनता तो है, लेकिन शर्करा, हर चीज़ का पाचन होके शर्करा बनती है, और उसका पाचन होके फिर हमारा शरीर चलता है। जैसे फ्यूल से गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल, पेट्रोल, इनसे गाड़ियाँ चलती है, वो जलता है तो गाड़ी चलती है। ऐसे ही हमारा शरीर, हम कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में शर्करा जलती है, और उसके बाद हम क्रिया करते हैं। तो वो इंसुलिन हमारे शरीर में बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उससे ये रोग पैदा होता है। तो ये मुख्य रूप से पाचन शक्ति का रोग है, और यही इसका कारण है। दूसरा कारण इसका तनाव, जो हमारे तनाव रहता है दिमाग में। तो आप कभी भी देख लिए, दिमाग में तनाव रहेगा, आप सिर पे हाथ लगाइए, आपका सिर गर्म मिलेगा, तो फिर ये गलत सूचनाएं देने लगता है, और इसमें विभिन्न तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। उसमें एक मधुमेह भी रोग है जो उसके कारण होता है। ऐसे एक तो पाचन शक्ति से, एक ये तनाव से, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक कारण होता है हेरिडिटिकल, जन्मजात भी कारण होता है कि किसी किसी के जन्मजात है, जैसे बच्चों के हो गया, तो एलोपैथी वाले मानते हैं टाइप 1 टाइप 2, तो टाइप 1 ज़्यादा खतरनाक होता है, वो उसमें कोई कारण भी नहीं होता है खान पान का। तो वो कुछ ऐसे कारण होते हैं, वो बहुत खतरनाक भी रहता है, क्योंकि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसमें इंसुलिन ही देते हैं। तो ये कारण है। एक कारण और होता है, गर्भवती महिलाओं को भी किसी किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, तो उसमें भी उनके बढ़ जाता है, लेकिन बच्चा होने के बाद अक्सर ठीक हो जाता है। 2-4-5% लेडीज़ को रह भी जाता है, पर अक्सर वो बच्चा होने के बाद ठीक हो जाता है। इस प्रकार के कुछ कारण हैं, और इन कारणों से इसलिए थोड़ा परिश्रम करते रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, तो जैसा कि आपने हमें 4 कारण बताए हैं इनके, तो डॉक्टर साहब कारण तो आपने बता दिए हैं, अब आप इनके लक्षण और हमें बताइए कि इनको पहचान कैसे की जाए हमें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक लक्षण सबसे महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद में जो कहा है, प्रभुताविल मूत्रता। प्रभूत यानी बहुत ज़्यादा, आविल यानी गंदा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब होता है, फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, बार बार पेशाब करने जाते हैं, मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो एक तो पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, रात को भी कई बार उठना पड़ता है, और मात्रा में भी ज़्यादा होने लगता है। तो एक तो मेन लक्षण है इसका ये। उसके बाद प्यास ज़्यादा लगती है, हम पेशाब ज़्यादा जाएंगे, प्यास ज़्यादा लगेगी, तो हम पानी पीते हैं बार बार। हमारी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारे शरीर से शुगर निकल जाती है मूत्र के द्वारा, तो हमें भूख लगेगी, क्यों, शक्ति कम होगी तो शरीर में डिमांड बढ़ेगी, तो हम बार बार भोजन करते हैं, हमें बार बार खाने की इच्छा करती है, मीठा खाने की इच्छा करती है। तो उस समय हमें समझना चाहिए कि हाँ, कुछ खतरा बढ़ रहा है। तीसरा है, स्वाद मुंह का मीठा मीठा रहता है 24 घंटे।
हम सुबह उठेंगे तो भी मीठा मीठा स्वाद रहेगा, हम खाएं कुछ भी लेकिन स्वाद रहेगा हमारा मीठा। अच्छा, हम ज़्यादा खाते हैं फिर भी हमारा वेट घटने लगता है। ज़्यादा खाने से बढ़ना चाहिए लेकिन ज़्यादा खाते हुए भी वेट हमारा घटने लग जाता है, हमें कमज़ोरी महसूस होती है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं, तो ये सब महसूस होने लगता है। तो ये सारे लक्षण हैं, मतली आती है, संक्रमण होता है, स्किन के संक्रमण हो जाते हैं, फिर घाव हो गया तो भरता नहीं है जल्दी, कई बार तो बहुत मुश्किल हो जाती है, किसी किसी के हाथ पैर काटने पड़ जाते हैं, इतनी स्थिति हो जाती है। तो घाव नहीं भरते हैं और पेशाब हमारा मीठा आने लगता है। ये आयुर्वेद के देसी लक्षण हैं जो हर आदमी इनसे पता कर सकता है। फर्स्ट इंप्रेशन ये है। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आयुर्वेद चिकित्सक के पास जा सकते हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ की तरफ बढ़ चुके हैं, हमारी डायबिटीज़ हो चुकी है। ये सब लक्षण हो तो समझ जाओ कि हमारे डायबिटीज़ हो चुकी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हमने डॉक्टर साहब से जाना है कि एक तो इसका कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, दोनों चीज़ हमने अच्छे से समझ ली है। हमारा तीसरा जो सवाल डॉक्टर साहब से रहेगा कि डॉक्टर साहब दोनों चीज़ें तो आपने हमने बता दी, लेकिन इसका आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज़ का जो उपचार है वो क्या रहेगा? देखिए, उपचार के विषय में बात करें, बीमारी बहुत कठिन है। अभी हमने आपको बताया कि ये जीवन शैली की बीमारी है, हमारी भोजन की जो तरीका है वो हमने बदल लिया है। तो हमारे जो पूर्व के एपिसोड उनको पढ़िए आप, उनको देखिए, आप सुनिए, तो उसमें आपको पता चले कि जीवन शैली क्या होती है। हमारे भोजन करने का तरीका, हमारा पानी पीने का तरीका, वो हमें चेंज करना चाहिए। आप समझो कोई चमत्कारिक दवा दुनिया में ऐसी बनी है कि ली और ठीक हो गई, तो ये संभव नहीं, किसी पैथी में भी संभव नहीं है। आप दिनचर्या को सुधारिए जो हमने पूर्व में बताई हैं, आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, आपकी निश्चित रूप से 15 दिन में ही आपके आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। अब हम औषधि पे आते हैं कि औषधि के अंदर आयुर्वेद के जो ग्रंथों में वर्णन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बताया है शिलाजीत को, कि शिलाजीत लेना चाहिए इसमें। और दूसरा बताया है चरक संहिता में घूमना, कि उसमें तो ये लिखा है कि हमें 100 योजन चलेंगे, करीब 400 कोस, तो हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें सुबह सुबह घूमना चाहिए और टहलना नहीं है, तेज गति से, बिल्कुल लेफ्ट राइट करते हुए तेज गति से, जिससे पसीना आ जाए, इस प्रकार घूमना है, तो उसे बहुत जल्दी कंट्रोल होती है। शिलाजीत का सेवन किए। वैसे तो हमारे देसी चीज़ें भी बहुत प्रचलन है, कोई नीम की गुठली ले रहा है, नीम के पत्ते ले रहा है, जामुन के पत्ते ले रहा है, जामुन की गुठलियाँ ले रहा है, करेला ले रहा है, तो ये सब तात्कालिक चीज़ें हैं, स्थायी लाभ करने वाली चीज़ नहीं है। मेरा जो अपना अनुभव है इतने दिनों का, उसके आधार पर मैं एक दवा बता रहा हूँ आपको, उसको लीजिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, कोई शक नहीं है कि नहीं मिले। उसमें है, ध्यान से लिख लीजिए आप, बबूल का गोंद, देसी टिक्कर जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, वो बबूल का गोंद लीजिए, उसको भून लीजिए घी में हल्का सा, और भून के और उसका चूर्ण बना के रख लीजिए। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को गर्म पानी से ले लीजिए। अगर आपको मिल जाए बबूल की छाल तो उसके काढ़े से भी ले सकते हैं, अकेला गर्म पानी से भी ले सकते हैं। एक बार सुबह खाली पेट, एक बार शाम को खाली पेट, ये लीजिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। जो हमारी दिनचर्या है, जो हमने बताई है, उसका पालन कीजिए और ये दवा लीजिए। ये हमारी स्वानुभूत दवाई है, हमारी खुद की प्रयोग की हुई मरीजों पे, वो बता रहा हूँ। वैसे चिकित्सा बहुत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ बता रहे हैं अपने चैनल के द्वारा जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। हमारा ध्यान इस पे ये है कि आपको चिकित्सक के पास न जाना पड़े और आप घर पे उस चिकित्सा को कर सकें। तो वो चीज़ हम बता रहे हैं, इजीली आप आसानी से घर पे ले सकते हैं, तो बस वो लीजिए, ये हमारी अनुभूत चिकित्सा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जैसा कि दोस्तों आपने डॉक्टर साहब से आज डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में जाना है, उम्मीद करता हूँ आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। आप इसको कीजिए और अगर आपको इससे आराम होता है तो हमें ऑफलाइन कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट लोगों से शेयर कर सकें। और हमारे जो पुराने वीडियो हैं आप उन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो भी आपकी सेहत पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे।
और इसी के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो पर इतना अच्छा प्यार दिया है, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में जल्दी ही। धन्यवाद।